दोस्तों, अगर आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म में कम्युनिटी डिटेल्स भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। जो भी आपकी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। देखिए, हमने अपने फॉर्म को लॉगिन कर लिया है और कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखें कम्युनिटी डिटेल्स आपको कैसे भरनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कम्युनिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए, एससी कैटेगरी से हैं तो ये, एसटी कैटेगरी के लिए ये, ओबीसी कैटेगरी के लिए ऑप्शन है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ऑप्शन है। पहले बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन स्टूडेंट्स को आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो। फिर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे एक ऑप्शन ओपन होगा, सेलेक्ट नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर ओबीसी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनके फादर या मदर जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, उनकी इनकम अगर 8 लाख से कम है तो। अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। अगर ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो आप इसको सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर लिखा है कि ओबीसी क्रीमी लेयर इज़ कंसिडर्ड एज अ अनरिजर्व्ड, तो आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर्ड किए जाएंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी से के स्टूडेंट्स माने जाएंगे। ठीक, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर के छात्र हैं तो आप इसको सिलेक्ट करिए। ठीक है, सिलेक्ट किया। यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, 8 लाख से अगर कम इनकम है तो आप एनसीएल में आती हैं। आई एग्री पर क्लिक करें। इसके बाद में अब अगर आप एनसीएल सेलेक्ट करते हैं नॉन क्रीमी लेयर, अब 3-4 ऑप्शन और ओपन होंगे। पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द कास्ट, अपनी जाति का नाम यहाँ पर डाल दें। आगे है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर। अब अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिखाने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, जिसको कि आप कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी वही है और जाति प्रमाण पत्र भी आपका वही है। तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसका नंबर यहाँ पर डाल दें। वो नंबर कौन सा होगा अभी आपको बता देंगे। ठीक है, अब नीचे है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, इसमें जाइए। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। गांव में क्या होता है कि मोस्टली तहसील से बनता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो आपको तहसील वाला ऑप्शन लेना है और ये चीज़ जाति प्रमाण पत्र पर लिखी भी होगी, ये भी आपको भी दिखा देंगे। तो अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट तहसीलदार ने बनाया है, तहसील से बना है, तो आप ये वाला ऑप्शन लीजिए। अगर आप ज़िले में रह रहे हैं तो हो सकता है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से बना हो, ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। एक बार अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट देखिए, वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक, बाकी अगर कहीं और से बनवाया आपने तो आप अपना ऑप्शन यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन लें। आगे स्टेट, किस स्टेट से बना है वो लीजिए। अब आगे है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट। अब आपको बता दें कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एनसीएल की डिटेल डाल रहे हैं, यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर फिल करना है या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है कैटेगरी सर्टिफिकेट की। जाति प्रमाण पत्र की आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है। जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालना है, ये कहाँ से बनवाया वो डालना है, किस स्टेट से बनाया वो डालना है और जाति प्रमाण पत्र पर इशू डेट कौन सी पड़ी है वो डालनी है। एनसीएल सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, केवल ये सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया इसका मतलब आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है, इसके लिए अलग से स्पेसिफिक कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र की डिटेल आपको देनी है। आपने कहाँ से बनवाया, सेंट्रल से बनवाया हो चाहे स्टेट से बनवाया हो, जहाँ से बनवाया है उसकी डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। अभी डिटेल कहाँ कहाँ पर होगी ये भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा जाति प्रमाण पत्र कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके सामने। ठीक है, आपके सामने आप यहाँ पर देख पाएंगे जारी दिनांक, ये रही इशू डेट। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से यहाँ पर लिखी मिल जाएगी जारी दिनांक। अगर इंग्लिश में है तो इशू डेट लिखा मिलेगा, उस डेट को इशू डेट में डाल देना। अब सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है, ये रहा प्रमाण पत्र क्रमांक, ये वाला नंबर वहाँ पर डाल देना। जाति प्रमाण पत्र का, एनसीएल सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। और कहाँ से बना हुआ है ये पता करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे सक्षम अधिकारी तहसीलदार, ये तहसीलदार से बना हुआ है। ठीक है, तहसील के द्वारा बनाया गया है। अगर आपका कहीं और से बनाया गया होगा तो वो आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा।
ज़िले से बनवाया है तो हो सकता है डिविजनल मजिस्ट्रेट से आपने बनवाया हो या फिर कहीं और से बनवाया हो। तो ये चीज़ आप अपने यहाँ पर देख लेना और किसी से पता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर लिखी भी आपको मिल सकती है। तो आप इसकी डिटेल डालिए किसकी, कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न सामने आ रही हैं वो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही सामने आ रही हैं, क्योंकि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अगर इससे पहले का बना हुआ है तो फिर वैलिड नहीं है, ठीक है। नया बनवाइए तभी फॉर्म भर पाएंगे। केवल ये किसके लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, और बाकी एससी एसटी किसी के लिए कोई रूल नहीं है, कितना ही पुराना आपका चल जाएगा। केवल ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट ही लगाना है, तभी वैलिड माना जाएगा, तभी आपका फॉर्म फिल होगा, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है फॉर्म भरने का। तो ये डिटेल आप इस प्रकार से भरें। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब एससी कैटेगरी के छात्र अपना ये सिलेक्ट करें, ठीक है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, अपनी कास्ट का नाम डालें, डेट ऑफ इशू डालें, सेम तरीके से आपको भी लिखी मिल जाएगी। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल दें, कहाँ से इशू हुआ है ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। अब एससी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो हो सकता है कि डिविजनल मजिस्ट्रेट से बनता हो या तालुका मजिस्ट्रेट से बनता हो, क्योंकि तहसील का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार अपने सर्टिफिकेट पर देख लीजिए कि उस पर क्या लिखा है। हो सकता है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से बना हो, या हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा बना हो, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनवाते हैं। तो अपना आप देख लीजिएगा, ठीक है। तहसील का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, तो अपना जहाँ से आपने बनवाया है वो सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। इसके बाद में स्टेट कहाँ से बनवाया वो सिलेक्ट करिएगा, डेट ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट की डेट। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि कितना पुराना होना चाहिए, कितना भी पुराना आपका चल जाएगा, ठीक है, कितना भी पुराना यहाँ पर वैलिड है। और डू यू विश अवेल फ्री रेल ट्रेवल, अगर यहाँ पर यस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यस भी कर सकते हैं, ठीक। एससी कैटेगरी के लिए स्पेशल ये मांगा गया है। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, प्लीज़ इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज़ 400 KB में होना चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पर नो करेंगे तो फिर आपको अपलोड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर यस करें, ये स्पेशली आपके लिए है, ठीक है। फ्री रेल ट्रैवल पास ये आपके SC ST कैटेगरी के लिए है, तो आपको यस कर देना है। फिर यहाँ पर अपने पास के रेलवे स्टेशन का नाम डाल देना है और यहाँ पर अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का फ़ोटो खींचकर और PDF बनाकर साइज 400 की भी करके अपना यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से भी, ठीक है। तो इस प्रकार से बने। अगर ST कैटेगरी के छात्र हैं तो उनके लिए क्या क्या सीन है, अपनी जाति का नाम, ट्राइब का नाम यहाँ पर डालें, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालें और कम्युनिटी इशूइंग अथॉरिटी अपनी यहाँ पर सेलेक्ट करें कहाँ से बनवाया है, और आगे इशू डेट यहाँ पर डालें, इशू स्टेट यहाँ पर डालें, और यहाँ पर सेम आपके लिए भी फ्री रेल ट्रैवल का पास आपके लिए उपलब्ध है, अपना ये सिलेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपना अपलोड कर देंगे। अगर जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको कुछ और भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से अपनी डिटेल भर लें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल आपको भरनी है। NCL की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको NCL सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसकी डिटेल आपको नहीं भरनी है, केवल जाति प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल आपको भरनी है। और बाकी पूरा कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखा दिया गया है, चैनल पर वीडियो है, जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, सेम वीडियो को फॉलो करके। भाई कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।